हम में से अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि लाल किले से तिरंगा क्यों फहराया जाता है। तो चलिए जानते हैं। किसी देश के इतिहास और राजनीति में उसके प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और दिल्ली का लाल किला भी वर्षों से भारत में राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। यह न केवल भारतीय अस्मिता का प्रतीक है बल्कि इतिहास की कई घटनाओं का साक्षी भी रहा है। दरअसल माना जाता है कि भारतीय लोकतांत्रिक राष्ट्र का बीज सबसे पहले लाल किले में ही बोया गया था, क्योंकि साल 1857 के गदर की तैयारी और उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारी को आग बनाने में लाल किला की अहम भूमिका रही थी। हालांकि इस विद्रोह के असफल होते ही अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और लाल किले को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया और राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया, क्योंकि लाल किले की रणनीतिक स्थिति इसे केंद्रीकृत प्रशासन का प्रतीक बनाती थी। इसलिए यह किला राजधानी में ब्रिटिश सेना के लिए भी एक मुख्य छावनी के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा भी यह ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न भारतीय गतिविधियों का केंद्र रहा। आज़ादी के बाद लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। आज़ादी के बाद भी लाल किला भारतीय सेना के लिए एक सैन्य छावनी के रूप में बना रहा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण लाल किले की प्राचीर से ही दिया था। उसके बाद से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश की संप्रभुता को प्रदर्शित करते हैं।